जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों आज हम आपके लिए व्रत सावित्री व्रत की कथा लेकर आए हैं। यह व्रत सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और घर में सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जिससे स्थायित्व और दीर्घायु प्रतीक माना जाता है। इसमें महिलाएं वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा सूत या धागा बांधती हैं और उसकी परिक्रमा करती हैं तथा उसके पश्चात वह विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुरक्षा और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हम आपको सुनाते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। एक समय भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा राज करता था। वह अत्यंत ही दयालु एवं धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ज्योतिषियों की सलाह पर संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, जिसके बाद उनके यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसने विवाह के लिए सत्यवान नामक युवक को अपने पति के रूप में चुना। जब यह बात देवर्षि नारद को पता चली तो उन्होंने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि जिस सत्यवान से सावित्री का विवाह होने जा रहा है उसकी आयु बहुत कम है, ऐसे में उसे कोई दूसरा वर चुनना चाहिए। नारद मुनि की यह बात पता चलती ही राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री अपनी बात पर अड़ी रही कि हिंदू स्त्रियां वर के रूप में केवल एक बार किसी पुरुष को चुनती है। उसके बाद राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सत्यवान के पिता का नाम धुम्नसेन था, जिनका राजपाट छीन चुका था। सत्यवान के माता पिता दोनों की दृष्टि भी जा चुकी थी और वे वन में रहा करते थे। विवाह के बाद सावित्री भी अपने पति सत्यवान के साथ उसी वन में रहकर अपने पति के साथ सास ससुर की सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद नारद मुनि सावित्री के पास आए और उसे बताया कि अब सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया है। जब यह बात सावित्री को पता चली तो उसने पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए उपवास करना प्रारंभ कर दिया। मान्यता है कि जिस तिथि पर सत्यवान की मृत्यु की बात नारद मुनि ने बताई थी, सावित्री ने उस दिन भी अपना व्रत रखा। सत्यवान उस दिन जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में सत्यवान जब लकड़ी काट रहा था तो उसके सिर में अचानक से बहुत तेज पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। सावित्री ने अचानक देखा कि वहां पर यम देवता अपने दूतों के साथ वहां आ पहुंचे हैं। इसके बाद जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के बाद दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। सावित्री को पीछे आता देखकर यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, जहां तक तुम अपने पति का साथ दे सकती थी तुमने दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि जहां मेरे पति रहेंगे मुझे भी उनके साथ वही रहना है, यही मेरा पति के प्रति धर्म है। सावित्री की बात को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटाने को कहा। यमराज ने तथास्तु कहते हुए सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की पतिव्रता को देखते हुए एक बार फिर यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर से खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने तुरंत तथास्तु कहते हुए उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन सावित्री फिर भी यम देवता के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री के द्वारा पतिव्रत धर्म को निभाता देख एक बार फिर यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा। तब उसने बोला, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने सावित्री की पतिव्रता को देखते हुए यह वरदान भी दे दिया। सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने न सिर्फ अपने पति के प्राण बल्कि अपने सास ससुर की दृष्टि और राज्य को भी वापस दिलवा दिया। मान्यता है कि इस वट सावित्री की इस पावन कथा को कहने या सुनने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य वरदान प्राप्त होता है। बोलो सावित्री माता की जय। दर्शकों, हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार हिंदू व्रत त्योहारों की कथा सुनने को मिलती रहेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।